बढ़िया लिखो, स्टार्ट। महोदय, भाषा एक देश के नागरिक के मन के प्रेम और विचार से देश के दूसरे नागरिक के मन के प्रेम और विचार को जोड़ती है। जनतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है तथा उन प्रतिनिधियों के द्वारा राष्ट्र के प्रशासन को कार्य संपन्न करवाती है। कहने का तात्पर्य है, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जनता के लिए प्रशासन कार्य का संचालन करते हैं। अतः प्रशासक अर्थात जनप्रतिनिधियों के द्वारा बनाई गई सरकार और जनता के बीच संपर्क आवश्यक है। प्रशासन की आकांक्षा रहती है कि जनता उससे क्या चाहती है, यह बात जाने तथा जनता की इच्छा होती है यह जाने कि उसके प्रशासक उसके लिए क्या कर रहे हैं एवं करना चाहते हैं। इसलिए प्रशासक और जनसाधारण के मध्य जो भाषा संबंध स्थापित करा सकती है, उस भाषा को ही जनतंत्री प्रशासन में राजभाषा बनाया जाता है। इस तरह राजभाषा सरकार अर्थात जनतंत्री प्रशासन तथा जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। प्रशासन की नीतियों को जनता तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम जहां राजभाषा होती है, वहीं पर इन नीतियों को निष्ठापूर्वक प्रतिबिंबित करने का विशेष उत्तरदायित्व भी उसी पर होता है। पैरा, इसका तात्पर्य यह हुआ कि जनतंत्री प्रशासन को जनसाधारण के निकट लाने में राजभाषा का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए सभी जानकारी जनतंत्री प्रेमियों और पोषक विद्वानों तथा नेताओं ने अपने देश के जनसाधारण में प्रशासन आस्था के प्रति उत्पन्न करने के लिए यह अति आवश्यक है कि सारे कामकाज जनता के मध्य आपसी तालमेल स्थापित हों। भारतीय भाषाएं संरचनाएं शब्दों के स्थान पर वर्णमाला के अनुसार मूलभूत रूप में एक ही परिवार की भाषाएं ठहरती हैं। चूंकि स्वतंत्र भारत का प्रशासन जनता
की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्थापित किया गया है। इसलिए संविधान में इस देश की भाषाओं को केंद्र तथा राज्यों की दृष्टि से 18 भाषाओं के रूप में स्थान दिया गया है। स्टॉप। इसकी हिंदी बना के देना हमको।